हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार सर्वशक्तिमान प्रभु जी तेरी उपस्थिति में हम आए हैं। सच्चाई से प्रभु आत्मा से तेरी आराधना करने के लिए हम आए हैं खुदावन। प्रभु जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में एकत्रित है वहाँ मैं उपस्थित हूँ। तूने कहा पिता परमेश्वर हमारे बीच में तू वास करते हैं राजा। पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरी आराधना कर सके। हमारे दिल को खोल, हमारे मन को खोल राजा, हमारे विचारों को खोल। हर क्षेत्र में खुदा आप राज्य करने पाए खुदावन। हालेलुया। इस आराधना में शामिल हो रहे कितने लोग क्यों ना हो और जहाँ पर भी क्यों ना हो, प्रभु हम सबको एक मन और एक चित्त दे ताकि हम मिलकर तेरी आराधना सच्चाई से करने पाए राजा, आत्मा से करने पाए। हमें मदद कर, हमें मदद कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सारे मिलकर वो परमेश्वर को धन्यवाद करें जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सृजा, जिसने हमारे लिए अपना जान दी। आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु
धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला। तू है यहोवा नेसी जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला। तू है यहोवा नेसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे जाता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ खुदा, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद कहते हैं। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, तू ही हमारा चट्टान, तू ही हमारा प्रभु दृढ़ गढ़ है। तू ही हमारा खुदावन, हमारे हाथों को लड़ने और युद्ध करने को तैयार करने वाला खुदावन। प्रभु जी, अंतिम समय के लिए खुदावन आप हमें तैयार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे प्राण को तैयार कर ले खुदावन, ताकि तेरी आगमन में प्रभु जी हम तेरे संग हम आ सके राजा। हालेलुया। ये सारे मिलकर हम यहोवा परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और विनती करें, यहोवा परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए तैयार कर सके। हम अंतिम समय के लिए आपका और मेरा
प्राण और देग तैयारी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे पवित्र की महिमा हो खुदावन। तेरी इच्छा ही हमारे जीवन में, हमारे हर एक के जीवन में, परिवारों में पूरी होने पाए राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, अपनी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों
हालेलुया आमेन। यीशुआ 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 टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अब तक संभाला मुझे कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा यीशु। हालेलुया। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य,
Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी आप कैसे कितने आराधना किए होंगे खुदावन। राजा आप प्रभु सारी स्तुति के महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु आकाश मंडल तेरी महिमा करती है, पृथ्वी से प्रभु तेरी महिमा को, प्रभु हर एक चीज तेरी महिमा को बताते हैं खुदावन। प्रभु हम भी मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मसीह यीशु पर हमारे विश्वास के द्वारा खुदावन आप हमें तेरी संतान होने के अधिकार दिया है खुदावन। उस अधिकार से लेते हुए खुदावन हम तेरी महिमा करने आते हैं, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तेरी चरणों में, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं खुदावन। मसीह यीशु के अंदर जो भी प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु जी सौभाग्य दिया है, हमारे लिए प्रभु ऐसे बड़े बड़े कार्य को अपने खरीद कर दे रखा है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हर एक प्रभु जी आत्मिक आशीषें जो तूने हमारे लिए दे रखा है खुदावन, स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें आशीषित कर रखा है। हर एक आशीष के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें संतान बनाया, हमें प्रभु लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया, प्रभु हमें अपने रोशनी को हमें दे दिया है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हमारे अंदर से आप कार्य करने पाए प्रभु, इस अंतिम समय पर प्रभु आप हमारे अंदर रहकर कार्य करने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम अर्पण करते हैं राजा। हालेलुया। हमसे बातें कर, हमारे द्वारा तेरी प्रभु जी नाम की महिमा होने पाए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सारे मिलकर पवित्र आत्मा से मांगे, यहोवा परमेश्वर से मांगे प्रभु तेरी नाम महिमा हमारे जीवन से होना चाहिए खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी मैं चाहूँ तू यहाँ पे कर।
खुदावन तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुआएं तुझ तक पहुँचे। मेरी संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले खुदावन, अपना कान मेरी और लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरी दिन धुएं के समान उड़ जाती है और मेरी हड्डियां लुकड़ी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। करहाते मेरा चमड़ा चिट्टी हड्डियों से चट गया है। मैं जंगल के दनेश के समान हो गया है। खुदावन हमारी विनती सुन ले प्रभु जी दुहाई तेरे पास पहुंचने पाए। मेरे संकट के इस समय पर प्रभु अपना मुंह प्रभु हमसे ना छिपा ले खुदावन। हे प्रभु के प्रिय लोगों, आए हम सारे परमेश्वर से मांगे इस संकट के समय, इस बड़ी विपत्ति के समय, बड़ी इस ऐसे एक अकाल जैसे के समय पर परमेश्वर हमारे अपने मुंह को हमसे छिपाना जाए। हालेलुया। हाँ ये खुदावन हम प्रभु तेरी उपस्थिति में हम आए हैं खुदावन, तुझसे हम प्रार्थना विनती करने के लिए आए हैं। राजा हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमारी विनती को सुन ले प्रभु। हम पर तरस का खुदावन, हालेलुया। अपने लोगों के ऊपर अपनी तरस का ले, इस दुनिया के ऊपर तरस का ले प्रभु, इस पृथ्वी के ऊपर तेरी तरस का खुदावन हमसे हमें प्रभु जी इस बड़ी विपत्ति से, इस बड़ी संकट से हमें बचा ले और छुड़ा ले, ताकि हम तेरी जय जयकार निरंतर करने पाए, ताकि हम तेरी स्तुति निरंतर करने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हम सबको समर्पित करते हैं राजा। हमें प्रभु अगुवाई कर, इस समय पर हमें कैसे रहना है, क्या करना है करके खुदावन प्रभु। चारों तरफ से ऐसे खबर आ रही है, लेकिन प्रभु हमारी आंखें तेरे ऊपर है। जिस तरीका से यहोशापात राजा ने खुदावन अपनी बैरियों को, विरोधियों को प्रभु और ना उन्होंने देखा, वरन प्रभु तेरे और ताकते रहा और विजयता क्योंकि आपकी ओर से ही मिलती है खुदावन। हम भी ऐसे ही प्रभु तेरे चेहरे को प्रभु तेरे मुंह के और हम देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, खोजी करते रहते हैं राजा, ताकि प्रभु हमारी सहायता आपके ओर से हमें मिल ना पाए खुदावन। हम धन्यवाद देते, हमारे दिल को खोल दे, तेरी वचन हमसे बात करने पाए प्रभु। हमें बदल दे राजा, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर हमारे प्यारे परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। हम आशा रखते हैं आप सब ठीक ठाक हैं, प्रभु आपको ठीक रखे होंगे। आमीन हालेलुया। आइए आज की वचन की ओर हम ध्यान दें। पिछले हफ्ते हमने देखा यहोशापात राजा ने अपने राज्य में किस तरीका से उन्होंने एक बेदारी को लाया है। परमेश्वर की वचन के प्रति उनके अंदर इतना एक लगाव था, उन्होंने परमेश्वर की वचन को लेकर सारे यरूशलेम में बेर्शेबा से लेकर हेब्रोन तक उन्होंने खुद गए और परमेश्वर के वचन को लोगों तक सिखाया और परमेश्वर की ओर से लोगों को फिराया करके। और उन्होंने नहीं, और अपने हाकिम, अपने याजक, अपनी सारे उनकी लेवियों, सब कुछ सारे लोग मिलकर इस कार्य को किया था करके हमने देखे थे। इसके चलते यहोवा परमेश्वर ने यहोशापात राजा से बहुत ही प्रसन्न था और वो राजा शांति से अपने पूरे राजपथ को चलाया करके हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके विरोध में 3 राजा ने, अम्मोन, मोवाबी और सेईर पहाड़ के राजा ने आए थे, लेकिन उन तीनों को इन्होंने बिना युद्ध किए हुए विजय पाए थे करके हमने देखे थे। स्तुति करते ही उन्होंने विजय पाया करके। आज हम देखना चाहते हैं योशिया राजा के बारे में। आप सोच रहे होंगे क्या हो या राजा के बारे में हम देखते हुए आ रहे हैं करके, लेकिन क्यों इस बात को हम देखते हैं, मतलब परमेश्वर की वचन जितना फैल जाती है,
परमेश्वर की वचन के प्रति कितना लगाव लोगों के अंदर होती है, उतना अधिक एक सुधार, एक रिफॉर्मेशन, एक रिफॉर्म या एक बेदारी, एक रिवाइवल हमारे देश में आ पहुंचेगी। हालेलुया प्यारो, इसीलिए हमें उत्साहित होना चाहिए परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उसे अपने जीवन में उपयोग करने में, इस्तेमाल करने में हमें और ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन की ओर से ही एक सुधार हो सकती है, सुधार आ सकती है। इसीलिए हम इस बातों को ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है। आइए योसिया राजा ने क्या किया और उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया उनके प्रति करके हम आज कुछ ध्यान देना चाहते हैं। आइए पलटिएगा अपने बाइबल को, दूसरा इतिहास की किताब उसकी 22वीं अध्याय की ओर पलटें। दूसरा इतिहास उसकी 22वीं अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 8 से लेकर 20 तक अगर हम पढ़ेंगे, और दूसरा राजाओं की किताब दूसरा राजा उसका 22वीं अध्याय, दूसरा इतिहास उसकी 34 अध्याय, इन दोनों में से योसिया राजा के बारे में लिखी हुई है। वो राजा ने क्या किया, उनका मन कैसा था और उन्होंने कैसा परमेश्वर के प्रति उन्होंने क्या क्या वायदाओं किया है परमेश्वर के साथ करके, हम इसमें बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। पूरे इतिहास में, अगर यहूदियों की इतिहास में क्यों ना हो या हमारे बाइबल में भी क्यों ना हो, ये योसिया राजा के समय में जो सुधार हुआ था, एक रिफॉर्मेशन हुआ था, उसके समान और कोई नहीं करके, कभी नहीं हुआ करके बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं। उसके बाद 1500 में जब मार्टिन लूथर आए थे, वहाँ पर भी एक रिफॉर्मेशन हुआ था, एक सुधार हुआ था, जिसके द्वारा हम पेंटिकॉस्टल जो है हमारे चर्चेस जो शुरू हुई थी। तो वैसा ही एक सुधार जो योसिया के राजा के समय पर हुआ करता था। योसिया राजा ने 640 और 609 के BC, बिफोर क्राइस्ट, मसीह के पहले 640 से लेकर 609 तक उन्होंने अपना राजपद चलाया। यहूदा का राजा था, योसिया राजा ने यहूदा का राजा था। उन्होंने जैसे उससे पहले मनासे जो राजा था, इनका दादाजी योसिया राजा का दादाजी जो है मनासे, वो इतना बुरा राजा था, पूरे यहूदा में राज किए थे, उन सब से इतना बुरा राजा था। आप इस सारे बातों को दूसरा राजाओं की किताब 21वें अध्याय में मनासे के राजा के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनकी पोता जो है, उनका बेटा आया, उसके बाद योसिया राजा राजपद में आया। जो योसिया करके इस नाम का अर्थ को आप देखते हैं तो ये अर्थ ये बताती है, यहोवा हैज हील्ड, यहोवा परमेश्वर मुझे चंगा किया है करके, यहोवा परमेश्वर चंगा किया। अगर बाहर की तरीका में, अगर बाहर से हम देखा जाए, हम सोच सकते हैं क्या योसिया राजा ने कोई बीमार था कहा करके, ऐसा नहीं है। ये हमारा एक मानसिक सुधार, एक मानसिक एक चंगाई के बारे में ये बताते हैं। जिस तरीका से उसका नाम का अर्थ है, वैसा ही उनके यहूदा पूरे देश भर में लोगों के एक मानसिक तौर से एक मन की एक सुधार, एक चंगाई हुआ था। हालेलुया हालेलुया प्यारो, हमारे जो राजा है, जो भी हमें राज करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यकता है। जरूर प्रभु उनके जीवन में से हमें भी आशीषित करते हैं। ये योसिया राजा का जैसा था नाम, वैसा ही देश पूरा बदल गया था। आमीन हालेलुया। इन्होंने क्या ऐसा किया करके जब हम देखते हैं, इन्होंने पहले आइए पढ़ेंगे दूसरा राजाओं की किताब उसकी 22वीं अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 22 एंड वर्स 5, हम 5वीं वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया करके 4 से लेकर हम पढ़ेंगे। हिल्किया महायाजक के पास जाकर कहा कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपाले ने प्रजा से इकट्ठी की थी, इसको छोड़कर उन काम कराने वालों के सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुकिताब है।
फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूट फूट हो उसकी वे मरम्मत करें। पहली बात, योसिया राजा ने क्या किया, जो उस समय जो सुलेमान की मंदिर थी वो सारी टूट फूटी पड़ी हुई थी, क्योंकि कितने राजा ने आकर उनके विरोध में लड़ाई किया, युद्ध किया। तो इसीलिए राजा ने क्या किया, योसिया राजा ने पहले बात परमेश्वर की भवन को उन्होंने मरम्मत करने में लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की भवन इतना टूट फूटी थी। परमेश्वर की भवन में इस समय, जिस समय योसिया राजा आराधना करते थे, अगर इसे पढ़ेंगे, उनका दादा मनासे ने क्या करता था, परमेश्वर के भवन में और बाल देवता की मूर्तियों को रखा करता था। वो इतना बुरा था, इतना बुरा था। लेकिन जब योशिया ने अपने राजपथ में आया तो उन्होंने क्या किया, पहले बात परमेश्वर के भवन को उन्होंने ठीक करने लगा। आमीन, मरम्मत करने में लगा। प्यारो, आज आप और हम ही परमेश्वर का भवन है, आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। यही हम कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं। अगर हम इस मंदिर को हम ठीक ना करें, इस मंदिर की देखभाल ना करें, इस मंदिर की मरम्मत ना करें तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए आज हमें हमारे अंदर एक सुधार आना चाहिए। ये परमेश्वर की मंदिर है तो इसे कैसा होना चाहिए करके आपको और मुझको सोचना चाहिए। तो पहली बात, बहुत अच्छी बात योसिया राजा ने किया था, ये है कि उन्होंने परमेश्वर की भवन को उन्होंने ठीक करने लगा, मरम्मत करने लगा। इसके लिए उन्होंने चांदी को इकट्ठे किया, क्योंकि उस समय सुलेमान राजा ने पूरे सोने से परमेश्वर के भवन को सजाया था, सब कुछ उन्होंने किया था। लेकिन अभी पूरे कितने सालों के बाद अभी योसिया राजा ने, उनके पास सोना नहीं, इसीलिए उन्होंने चांदी को लोगों से इकट्ठे किया और जो मरम्मत कारीगरों के हाथों में दिया, ताकि परमेश्वर के भवन को मरम्मत करने पाए। इस मरम्मत कर करके उनको क्या मिला, आइए पढ़ेंगे उसी वचन को, 5वें वचन को ही हम पढ़ेंगे, 6 वचन को हम पढ़ेंगे। अर्थात पढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संग थरासों को दे और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और घड़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब ना मिला गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और 8वें वचन में लिखा है, हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा। राजा ने इन बातों के लिए 5 लोगों को नियुक्त किया था, वे सारे इस काम में लगे हुए थे। जो महायाजक हिल्किय्याह करके महायाजक था, उन्होंने इस राजा की मंत्री शापान से ये कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। हालेलुया। इतने सालों से लोग ने, मनासे के दिन से लेकर लोग ने परमेश्वर की भवन को कुछ ख्याल नहीं किया, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं ढूंढा, वो पुस्तक कहाँ है करके ढूंढा नहीं, और कुछ भली नहीं हो रहा है। ऐसे बातों के बीच में जब योसिया राजा ने राजपथ में आया था, उन्होंने पहली बात परमेश्वर के भवन को मरम्मत करने लगा। और जैसे ये लोग मरम्मत करते करते वो महायाजक के हाथों में क्या मिला, परमेश्वर की व्यवस्था की किताब मिली। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं कि कोई स्कॉलर्स कहते हैं कि मनासे ने क्या किया, परमेश्वर की व्यवस्था की किताब को जो परमेश्वर के भवन में कहीं पर उन्होंने छुपा रखा था करके वो कहते हैं। तो यहां पर उसी किताब महायाजक के हाथ में मिल गया। तो उन्होंने तुरंत मंत्री से, शापान मंत्री से कहा भेजा कि राजा के पास मुझे परमेश्वर की व्यवस्था की किताब मिल गई करके, और उसे पढ़ने लगा। तब ये बातों को शापान ने क्या करता है, शापान मंत्री ने जाकर राजा को बताता है। वचन 10 में लिखा है, फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया, हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर, 11 वचन को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मुख्य वचन है। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अपने वस्त्र को फाड़ने के लिए, मैं यहाँ पर वो बात मुख्य नहीं है, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सुना तो उनका दिल
टूट गई, इसके वजह से उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओसिया नबी भी यही कहता है, तुम लोग अपने वस्त्रों को नहीं वरन अपने दिल को फाड़ डालकर परमेश्वर के उपस्थिति में आवो करके। तो यहाँ पर उन्होंने, उनका दिल इतना दुख हो गया, इसलिए उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ डाला था। किसकी वजह से? यहोवा की वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को जैसे उसने पढ़ा सुना, तो उनके जीवन में ऐसे बातें होने लगी है। दिस इज द बिगिनिंग। आमीन, हालेलुया। एक बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन के लिए, एक सुधार के लिए, पूरे देश भर की सुधार के लिए, यहूदा पूरे देश में सुधार के लिए यही था एक शुरुआत। योसिया राजा के जीवन से ये शुरुआत हुई, ये रिफॉर्मेशन शुरू हुई, ये सुधार शुरू हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे घरों में हमारे लिए बाइबल तो हाथों में दिया गया है। अब ये बाइबल कितने कहाँ पर रखा गया है? ये बहुत ही डस्टेड है या आप हर रोज इसे इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर की वचन से ही हमारा और आपका जीवन में सुधार आ सकती है और कहीं और से नहीं आ सकती है। आमीन, हालेलुया। जैसे स्कॉलर्स कहते हैं, जो किताब, जो पूरा किताब तो नहीं मिला, कुछ पार्ट उनको मिला योसिया राजा के लिए हाथों में। उसमें कौन सा उनके हाथ में मिला करके देखते हैं तो व्यवस्था विवरण की 12वीं अध्याय से लेकर 26वीं अध्याय तक जो किताब लिखी हुई थी वो उनके हाथ में मिला करके स्कॉलर्स कहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, जैसे बाइबल का वचन जो है, परमेश्वर की हर एक किताब जो है, यही आपके और मेरे जीवन में, हर एक शब्द जो है आपके और मेरे जीवन में एक सुधार को ला सकती है। किसी के जीवन में क्यों ना हो, अगर सुधार आना है, अगर अपने पापों से, अपने गुनाहों से या अपनी पुरानी जिंदगी में से उनके जीवन में सुधार आना है, तो वो परमेश्वर के वचन के अलावा और किसी से नहीं आ सकती है। आमीन। यहाँ पर राजा ने, योसिया राजा ने अपने कपड़े को, वस्त्र को फाड़ डाला। ये क्या बताती है? उनकी कमिटमेंट को हमारे बताती है। उन्होंने कितनी कमिटमेंट थी परमेश्वर के प्रति, कितना अर्पणता था उनके जीवन में, कितना समर्पण थी। ये बातों को योसिया राजा में जीवन में था करके हमें ये बात बताती है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? योसिया राजा ने, आइए पढ़ेंगे, उन्होंने 12 वचन में 22 का, दूसरा राजा उसका 22 का 12 वचन में, फिर उसने हिल्किया याजक, सापान के पुत्र अहीकाम, मिकाया के पुत्र अकबोर, सापान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, ये पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो राजा ने तुरंत क्या किया? परमेश्वर की पुस्तक मिल गया तो उन्होंने अगला काम ये किया कि आप लोग तुरंत जाकर अपनी बड़ी बड़ी महायाजक, अपने मंत्री, अपने कर्मचारी, ऑफिसर को, फर्स्ट सेक्रेटरी, काउंसलर, 5 ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने भेजा और ये कहकर भेजा कि तुम लोग जाकर यहोवा से पूछो कि क्योंकि यहोवा की बड़ी ही छलछलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत ही राजा ने उसकी कुछ पढ़ा होगा, सापा ने पढ़कर सुनाया राजा को, तो तुरंत योसिया राजा ने समझ लिया कि हमारे पुरखाओं ने, हमारे दादा ने इस तरीका से कुछ भी नहीं किया तो जरूर हमारे ऊपर परमेश्वर की क्रोध ना आए, इसीलिए हमें जल्दी से बताना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, पूछताछ करना पड़ेगा हमें क्या करें करके। इसीलिए उन्होंने 14 वचन में हिल्किया याजक और अहीकाम, अकबोर, सापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस सल्लूम की पत्नी थी जो तकीवा का पुत्र और हरहस का पोता और वस्त्रों को रखवाला था और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी।
हालेलुया, यही क्लाइमैक्स है। जब यहाँ पर योसिया राजा को किताब मिला, जब उन्होंने मरम्मत शुरू किया, किताब मिली, परमेश्वर की व्यवस्था मिली, जब उसने पढ़ा तो उनको मन इतना दुख हो गया, और दुख होने से उन्होंने वस्त्र को फाड़ डाला। उन्होंने तुरंत एक सुधार के बातों को सोचने लगा, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने 5 ये महायाजक, मंत्री, कर्मचारी और फर्स्ट काउंसिल, सेक्रेटरी सबको भेजा। किसके पास भेजा? यहोवा से पूछताछ करने के लिए एक नबिया के पास भेजा। उनका नाम क्या है? हुल्दा। आमीन। क्या नाम है? हुल्दा। हुल्दा नामक एक नबी के पास इन्होंने भेजा है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब ये नबी थी, इसके समय में, उस समय में यशाया नबी भी था, यशाया भविष्यवक्ता भी था, और जपनिया भविष्यवक्ता भी इसी समय वहां पर उन्होंने भविष्यवाणी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के प्रति पूछताछ करने के लिए एक नबी के पास राजा ने अपने बड़े बड़े लोगों को, मानिएगा, एक अम्बेसडर, और अम्बेसडर के साथ काउंसलर, फर्स्ट सेक्रेटरी, ये सारे, इन सारे लोगों को राजा ने भेजा एक नबी के पास, ताकि वो परमेश्वर से पूछें करके। अगर हम परमेश्वर के वचन से अनजान रहें तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। हालेलुया। अगर आज भी अगर परमेश्वर का वचन बाहर निकलेगी, पवित्र आत्मा ने उस वचन को लेकर लोगों को ऐसा छुड़ाएंगे, जो व्यक्ति उसे पढ़ेंगे उन व्यक्तियों को बंधन से ऐसा छुड़ाएंगे जो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातें योसिया राजा के समय में हुआ था। आमीन। क्या होगा? दीवारें वो गिर जाएगी और पत्थरें निकल जाएगी और आसमान खुल जाएगी, और इतने राज्यों ने, राज्य के लोगों ने गिर पड़ेंगे, और गरीब वो पूरा उनको खिलाया जाएगा, और जो बंधन में है वे छुटकारा पाएंगे, जो पापी है वो जरूर अपने पाप को मानने लगेंगे, उस पाप से वो छुटकारा पाएंगे। सारे कलीसियाओं के अंदर एक बहुत बड़ी बेदारी हो जाएगी, वो सारे कलीसियाओं के अंदर एक नया जीवन को प्रभु फूकेंगे। आमीन। अगर परमेश्वर की वचन बाहर निकलेगी तो ऐसे ही कार्य होने लगेंगे। आमीन। हालेलुया। इतिहास में एक बहुत बड़ा बेदारी, इतिहास में एक बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन, सुधार इस योसिया के समय में हुआ था। इसका मुख्य कारण हुल्दा करके एक नबी थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, अवसर हम लोग समझते हैं परमेश्वर औरतों को इस्तेमाल नहीं करते हैं करके, लेकिन पुराना नियम से लेकर आप देखेंगे तो देबोरा, मिरियम, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने कैसा उन्हें इस्तेमाल किया था। आमीन। यहां पर इस बहुत बड़ी ऐतिहासिक एक महत्वपूर्ण एक सुधार के लिए एक नबी, वो भी एक औरत हुल्दा एक मुख्य कारण बनी थी। अब वही हम वचन में पढ़े थे, 14 वचन में हमने पढ़े थे। हुल्दा नबी वो कौन थे? उनका हस्बैंड कौन था? वो वस्त्र को रखवाला था, शायद मतलब राजा की राजभवन की वस्त्रों को रखवाला, कीपर ऑफ द वार्डरोब कहते हैं, वो हो सकता है, या महायाजक की वस्त्रों की रखवाला हो सकता है करके हिस्ट्री हमें, इतिहास हमें बताती है। तो यहां पर राजा ने 5 ऐसे मुख्य व्यक्तियों को एक नबी के पास भेजा। एक महायाजक, एक मंत्री, एक सेक्रेटरी, राजा की कर्मचारी, और एक अगपोर करके अपना एक भविष्यवक्ता। इन सबको उनको भेजा है उनके पास। और किसी लिए भेजा? ताकि यहोवा से पूछे, जो व्यवस्था की किताब हमें मिली है इसके बारे में वे यहोवा से पूछने के लिए भेजा। आइए पढ़ेंगे, 15 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, कौन? हुल्दा नबी ने, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे ये कहो। हालेलुया। हुल्दा की उस ब्रेव को देखे, उतना हिम्मत को देखेगा, वो हुल्दा नबी बिल्कुल एक परमेश्वर की एक सच्ची, एक फेथफुल वो नबी थी। आमीन। हालेलुया। वो कह रही है 15 वचन में, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको भेजा उससे ये कहो। क्या कहो? यहोवा
यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। हालेलुया। हम व्यवस्था विवरण जैसे 12 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं अगर यदि तुम मेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो मैं तेरे ऊपर दंड दूंगा, श्राप दूंगा करके कैसे ऐसे बातें वहां पर लिखी हुई है। जैसे उसे पढ़ा तभी योसिया राजा ने अपने वस्त्र फाड़कर तुरंत ही नबी के पास भेजा। तो वो कह रहे हैं कि इतनी धैर्य से हिम्मत से कह रही है जैसे इसके अनुसार जो भी बातें लिखा है ये सारी बातें तेरे ऊपर मैं डालने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हुल्दा को थोड़ी सी हम ध्यान देना चाहते हैं। हुल्दा के बारे में उनका आपको आराम से याद होने के लिए मैं उसकी हुल्दा HULDAH उस नाम के हिसाब से मैं जल्दी से उनके प्रति कुछ बातों को मैं बताना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हुल्दा ये कैसा एक व्यक्ति थी, जैसे मैंने पहले कहा उसी समय पे जब हुल्दा थी उसी समय में वहाँ पर यिर्मयाह नबी भी था और जपनिया यसाया नबी, यिर्मयाह नबी और जपनिया नबी भी, भविष्यवक्ता भी उस समय थे। लेकिन वे दोनों ने शायद यरूशलेम में नहीं होते थे उस समय। यिर्मयाह आनदोत में नहीं रहा होगा, मतलब अपने घर पे नहीं रहा होगा, लेकिन पता नहीं हमें क्या है करके। लेकिन राजा ने, योसिया राजा ने इस हुल्दा के पास अपने सारे लोगों को, अधिकारियों को, याजक को भेजा है। आमीन। पहली बात इनके जीवन से, हुल्दा के जीवन से हम क्या सीखते हैं? तो ये हुल्दा के पास जब ये लोग गए थे, पहली बात, शी वॉज अ हॉनरेबल एंड हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेटेस। हॉनरेबल, हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेटेस। क्योंकि दरअसल ध्यान दीजिएगा, राजा ने 5 अधिकारियों को, मुख्य अधिकारियों को भेज रहे हैं। सिर्फ 5 लोग जाएंगे क्या? उनके साथ और अटेंडेंट जो भी है, उनकी सहायता करने वाले भी जरूर उनके साथ जाते होंगे। तो दरअसल इमेजिन करिएगा, जो लोग कहते हैं कम से कम 25 से लेकर 50 लोग तक जरूर हुल्दा के घर पर पहुंच गए होंगे राजा के महल से। आमीन, हालेलुया। राजा के महल से कुछ इतने लोग वहां पर आकर पहुंच गए। दरअसल आप इमेजिन करिएगा, एक इतनी ऑनरेबल एक स्त्री थी, एक नबी थी, परमेश्वर ने उनको इतनी ऊंचे पद में खड़ा किया था। आमीन, हालेलुया। इसीलिए योसिया राजा ने यिर्मयाह को नहीं ढूंढा या जपनिया के पास किसी को नहीं भेजा, लेकिन हुल्दा के पास भेजा। इसीलिए कि क्योंकि उन्होंने इस बड़ी क्राइसिस के समय पर वहां पर इन्होंने उपस्थित थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और हर एक व्यक्तियों को कुछ काम की मकसद के लिए चुने हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे एक बहुत बड़ी बेदारी के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर हुल्दा नबी को चुन रखा था। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर उसने इतनी धैर्य से उन्होंने राजा से कहने भेज रही है, जो भी बातें उसकी पुस्तक में लिखा है, विपत्ति लिखा है, श्राप लिखा है, ये सारे तेरे और तेरे लोगों के ऊपर आने वाला है करके वो कह रही थी। तो इसका मतलब ये इतनी एक नबी की गिफ्ट तोहफा इनके पास थी। परमेश्वर की भविष्यवाणी करने के अभिषेक इनके हुल्दा के ऊपर था। दूसरी बात, इन्होंने शी वॉज अवेलेबल। ये क्या थी? परमेश्वर के लिए अवेलेबल थी, मतलब परमेश्वर के लिए इन्होंने तैयार थी। अगर कुछ भी होने के पहले हमें जानकर, देश में जो भी बातें हो रही है उससे पहले से ही हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर हमें जानना बहुत ही अवश्य है। यही एक नबी का खुफिया है। तो जैसे नातान जो है, दाऊद जब पाप किया था उन्होंने सीधे आकर दाऊद से कह दिया तूने पाप किया करके। इस तरीका से इतनी धैर्य से बोलने वाली स्त्री थी ये हुल्दा। और जैसे मीखा ने भी क्या किया, उन्होंने धैर्य से जो परमेश्वर की ओर से आने वाले पनिशमेंट को, परमेश्वर की ओर से आने वाले जजमेंट को उन्होंने राजा से कह दिया। इसी तरह इन्होंने धैर्य से कह रही है
अवसर हमें कुछ भलाई का भला बात मतलब आशीष की बात बोलना तो आसान पड़ती है, लेकिन उसी वक्त अगर मानिए किसी विश्वासी के जीवन में अगर कुछ बातें होने वाला है, उस बातों को बताना इतनी आसान है क्या? आसान नहीं है। वो कैसा उन्हें लेंगे, कैसा ग्रहण करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, ये करेंगे, कई बातों को हम सोचते हैं, कई बार हम बताते नहीं है। लेकिन यहां पर एक ऐसी नबी थी, उन्होंने लोगों की डरी नहीं, लेकिन वरन परमेश्वर की डर भय उनके अंदर थी। इसलिए उन्होंने धैर्य से कह दिया राजा के पास, जो पुस्तक में लिखी गई वे सारी बातें तेरे जीवन में और तेरे राज्य में तेरे प्रजा के ऊपर आने वाला है करके। हालेलुया, हालेलुया। और इतिहास में कहते हैं, स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, हुल्दा जो है शायद योसिया राजा का एक ऑफिशियल एक काउंसलर था, ऑफिशियल नबी था करके लोग कहते हैं। कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हुल्दा नबी को उसी समय में इस्तेमाल किया था। आमीन, हालेलुया। ये क्या बताती है? पहली बात, हॉनरेबल। ये कहाँ रहती थी? लिखा है यरूशलेम की नई मोहल्ले में रहती थी। इसके बारे में पता नहीं, शायद उसी समय राजा ने बनाया होगा अपने शायद ऑफिशियल्स के लिए, अपने अधिकारियों के लिए बनाया होगा मोहल्ला, उसमें वो रहती थी। मतलब परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर था, इसीलिए राजा भी उनके लिए इतनी हाईली हॉनरेबल एक आदरमान स्त्री बनाकर, आदरमान नबी बनाकर वहां पर रखा था। हालेलुया। थॉमस जेफरसन करके व्यक्ति कहते हैं, हॉनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विस्डम। ज्ञान की किताब में हॉनेस्टी, सच्चाई, विश्वास, योग्यता, यही पहला अध्याय है करके वो कहते हैं। आमीन। अगर आप नीति वचन के अध्यायों में पढ़ते हैं, 21वें अध्याय, 24वें अध्याय, 12वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, विश्वास से काम करते हैं उनसे यहोवा प्रसन्न होते हैं। आमीन। ये ऐसे विश्वास से भरी हुई थी, इसलिए राजा ने उन्हें आदर दिया और परमेश्वर भी आदर देकर रखा था। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात उनके जीवन में क्या थी? हुल्दा के जीवन में पहली बात हॉनरेबल थी और हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेटस थी, ये नबी थी। दूसरी बात उनकी अल्फाबेट, नाम के अल्फाबेट के हिसाब से H हो गया। यू अटर्ड द वर्ड इन अर्जेंसी। परमेश्वर की वचन को उन्होंने कहा इतनी इमरजेंसी के समय पर। दूसरा राजा 22वें अध्याय उसकी 15, 16, 17 वचन में हमने अभी पढ़े थे। आइए हम 16 और 17 को पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक की यहूदा के राजा ने पढ़ा था उसकी सब बातें के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराय देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जल जलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत ना होगी। आमीन, हालेलुया। यहां पर ये हुल्दा नबी कह रही है बिल्कुल परमेश्वर के स्पष्ट वचन को, परमेश्वर के स्पष्ट उस शब्दों को वो राजा के पास कहने के लिए भेज रही है। शी अटर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आज हम कितने लोग परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या लोगों की पसंदीद वचन को बोलते हैं? हमें ऐसे धैर्य होना चाहिए, जो परमेश्वर की वचन है उसे हमें कहने के लिए हमें धैर्य होना चाहिए। आमीन। वी शुड रेडी टू अटर द वर्ड ऑफ गॉड, नथिंग एल्स। और कुछ बातों का नहीं, बस परमेश्वर की वचन को ही। कई बार लगता है ये परमेश्वर ने कहा करके, आजकल देखिएगा कितने क्रिश्चियनिटी में कितने झूठे भविष्यवक्ता ने आकर खड़े हो गए। दे आर चीटिंग द क्रिश्चियनिटी बाय प्रोक्लेमिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड ईयर रीचिंग सर्मन्स, मैसेजेस। वो ऐसे हमारे मसीह लोगों को इतना धोखा देते हैं, उनकी कान की कुजली की वैसे पसंदीद समाचार को सुनाने में वो बहुत ही तेज होते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते हैं। रेमा, द रिटन वर्ड, जो लिखा हुआ शब्द लोगोस कहा जाता है। रेमा जो है परमेश्वर की उस रिटन वर्ड को, जो द स्पोकन वर्ड, जो बोला गया शब्द। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 18 और 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं।
Hallelujah. We should be ready to speak the word that the Lord wants us to speak, not the people wants to hear. हमें ये शब्दें बोलना अवश्य है जो परमेश्वर चाहते हैं, ना लोग जो हमसे चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। आमीन। हालेलुया। लेट अस बी ब्रेव एंड मूव फॉरवर्ड टू अटर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को बोलने में हमें हिम्मत से आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर की वचन से हमारी जुबान भरना चाहिए। जैसे वचन में लिखा है, याजक के जुबान से लोग क्या सीखेंगे? परमेश्वर की वचन को सीखेंगे। आज आपके और मेरे जुबान में क्या भरा हुआ है? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 14 अध्याय 2 तिमोथी 4 अध्याय 2 और 3 पद को। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सगनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमीन। हालेलुया। यहां पर पौलुस तीमुथियुस से कहता है, ऐसा समय आएगा जब लोग क्या करेंगे? खरा उपदेश को ना सह सकेंगे, खरा उपदेश को नहीं मानेंगे, नहीं पसंद है उनको। लेकिन क्या पसंद है? उनके अपने क्या लिखा है? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें वचन को प्रचार करना है, समय हो या समय हो, हमें तैयार रहना है वचन को प्रचार करने के लिए। यहां पर हुल्दा ने यही किया, उन्होंने राजा को भी नहीं डरा। अगर हम ऐसा बोलेंगे दंड आएगा, परमेश्वर की न्याय आएगी आपके ऊपर और आपके सारे प्रजा के ऊपर, यहूदा के ऊपर करके, तो राजा ने मुझे डांटेंगे करके उन्होंने ये नहीं सोची, वरन उन्होंने धैर्य से, हिम्मत से उन्होंने कहने लगी कि परमेश्वर के वचन को ही उन्होंने बोली है। शी अटर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर के वचन को कही थी। आमीन। और तीसरा उनका नाम की लेटर क्या है? HU। H देख लिया, U देख लिया, L। She lived, loved and longed for God। हालेलुया। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। She lived, loved and longed for God। उन्होंने परमेश्वर के लिए जी और परमेश्वर से ही प्यार करी और परमेश्वर को चाहती थी, एक लगाव थी परमेश्वर के प्रति। कैसा करके आप बोल रहे हैं क्या? पूछ रहे हैं क्या? अब पढ़िएगा 22वीं अध्याय का 15 वचन, 16 वचन, 18 वचन, 19वीं वचन में उन्होंने बारंबार कहती है, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहोवा की यही वाणी है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है करके शी वाज कीप ऑन रिपीटिंग। वो बारंबार कहती है, बारंबार कहती है। इसका मतलब जैसे गब्रियल दूत ने आकर खड़ा हुआ था, वो कहता है जो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, मैं तुझसे बोलता हूं करके वो कहता है। इस तरह ये हुल्दा एक नबी होने के नाते या एक जो भी क्यों ना हो, इन्होंने क्या करती थी? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से हमेशा वो सुनती रहती थी। इसीलिए वो इतनी धैर्य से, हिम्मत से कह रही है कि इज़राइल के यहोवा यूं कहता है करके। 4 बार आ गया, 15 वचन में, 16 वचन में, 18 और 19 में 4 बार वहां पर लिख गया। आपको मैं ये कहना चाहती हूं, उस समय कैसा था पता है? इज़राइल में, यहूदा में यहूदा इतना ड्राई था, आत्मिक रीति में बिल्कुल ड्राई था। लोग क्या करते थे? अब हम पढ़े थे वचन में, 18-17 वचन में पढ़े थे, लोग क्या करते थे? बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर को बिल्कुल भूल गए।
बिल्कुल ड्राई सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में बस एक व्यक्ति यहां पर बैठकर परमेश्वर को खोजी कर रही है, वह हुल्दा नबी है। हालेलुया। जैसे हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, पूरे दुनिया वो डूब गई पाप में, लेकिन एक व्यक्ति, एक खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, नूह, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसी तरह यहां पर योशिया राजा के समय पर एक नबी थी हुल्दा, सिर्फ उन्होंने परमेश्वर की ओर खोजी करती थी, परमेश्वर को चाहती थी, परमेश्वर से प्यार करती थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनसे बातें की। आमीन। हालेलुया। सारे लोग इस दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे चल रहे थे, लेकिन यहां पर एक ही व्यक्ति थी, हुल्दा नबी। उन्होंने लेकिन परमेश्वर की वचन के लिए वो पीछे हुई थी, परमेश्वर के पीछे रहती थी, परमेश्वर से वचन के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए वो चाहती थी। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऑफिस में सारे लोग ऐसे हैं, मैं अकेला, मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे गांव में, मेरे परिवार में सारे ऐसा है, सारे बाल देवताओं को पूजित करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ करके। प्यारो, आपको और मेरे लिए ये बात उत्साहित के लिए आ रही है। पूरे दुनिया, पूरे देश भर में लोग बाल देवताओं को पूजित करते थे, सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर हुल्दा ने परमेश्वर के पांवों तले बैठकर उस मरियम के समान, सारे परिस्थिति दूसरा थी, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के पांवों तले बैठकर परमेश्वर क्या बोलेंगे करके सुनने के लिए तैयार थी। इसी तरह यहां पर हुल्दा ने, पूरे यहूदा देश वो इतना बिगड़ा हुआ था, लेकिन हुल्दा ने परमेश्वर के पांवों तले बैठकर परमेश्वर से मांग रही थी। हालेलुया। Our longingness should not depend upon our circumstances. हमारी इच्छा, हमारी चाह हमारी परिस्थिति से डिपेंड नहीं होना चाहिए। आमीन। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक विश्वास है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझसे वो बातें करने वाला परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अभी हमारा परिस्थिति भी कुछ इस तरह का है, कोरोना की वजह से हम भी कुछ इस तरह से ड्राई बैठे हुए हैं सर, सारे लोग। लेकिन ये हमें कभी, ये परिस्थिति हमें दबाना नहीं चाहिए। परमेश्वर से सुनने में से, परमेश्वर की उस रिलेशनशिप से हमें हटना नहीं चाहिए, परमेश्वर की लगाव से हमें कभी पीछे नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। अगर आप इतने व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से सुनने में हमें कभी पीछे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। She lived and loved and longed for God. उन्होंने जी और प्यार की और परमेश्वर के लिए इतनी चाह थी उसके अंदर, जैसे दाऊद के अंदर था। और चौथा DHULD, डी क्या है? डिवोटेड, जेलस, डेडिकेटेड फॉर द लॉर्ड। आमीन। वो इतना अर्पण था कि एक स्त्री थी, एक नबी थी। यही दूसरा राजा 22 का 16, 17, 18, 19, 20 में सारे देश पाप में थे, सारे देश पाप में थी। वो बात जैसे एक कहते हैं, वो बात सच भी है, जो कमल का फूल है, कमल का पत्ता क्यों ना हो, फूल क्यों ना हो, अगर वो रहती है कीचड़ में ही वो फूलती है ना, ऐसे तालाब में फूलती है, पानी के बीच में, लेकिन उसके ऊपर अगर पानी को डालेंगे आप, उस पे वो नहीं रहती है, पानी वो उसे पानी उस पे नहीं रुक सकती है। कमल के उस पत्ते में क्यों ना हो या उस फूल में क्यों ना हो, वो रहती पानी में, लेकिन पानी उसे छू नहीं सकती है। हालेलुया। इसी तरह आपको और को अगर कितने परिस्थिति में हम रहते क्यों ना हो, जितने पाप में दुनिया में रहते क्यों ना हो, लेकिन वो पाप हमारे ऊपर प्रबल नहीं करना चाहिए। यही यीशु मसीह ने कहा, पाताल का फाटक कलीसिया को प्रबल नहीं कर सकती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। आमीन। पाप या इस कोरोना की जो भी परिस्थिति चल रही है, ये हमें कभी भी परमेश्वर की वचन से हमें पीछे करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर की वचन से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। आमीन।
ये क्यों हम कहते हैं ये हुल्दा को शी वॉज डिवोटेड एंड डेडिकेटेड फॉर द लॉर्ड, जेलस फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के प्रति इतनी जलन रखने वाली एक नबी थी, अर्पणता की एक नबी थी करके क्यों कहते हैं? क्योंकि इतिहास में वो स्कॉलर्स कहते हैं पुराना नियम में 7 नबियां थे औरत में, उसमें से ये हुल्दा भी एक नबी थी। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी कौन कौन है? पहले स्थान में सारा, मिरियम, देबोरा, हैना, अबिगैल, यस्तर, 7वीं हुल्दा। आमीन, हालेलुया। तो इतनी एक परमेश्वर के लिए एक अर्पण की जीवन उन्होंने जिया है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू विलियम ई फिलिप्स, वो ऑथर कहते हैं Hulda is the first person to declare certain writings to be holy scriptures. ये एक ऐसा नबी है, आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये एक औरत होने के नाते भी एक परमेश्वर के प्रति एक ऐसा नबी थी कि इन्होंने ही जब योसिया राजा को वो किताब मिला, व्यवस्था मिला, वो मंदिर में से, परमेश्वर के भवन में से उस किताब को, उस व्यवस्था को, उस अक्षर को इन्होंने ही कही कि ये परमेश्वर का वचन है करके। She declared these are the होली स्क्रिप्चर्स, यही पवित्र वचन है, पवित्र स्क्रिप्चर्स है करके इन्होंने ही कही। She directly speaking the word of God to the high priest and the royal officials. हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने राजा की बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने परमेश्वर के स्पष्ट वचन को वो कह रही थी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमीन। और राबिनिक लिटरेचर में कहते हैं ये हुल्दा और जेरेमिया दोनों रिलेटिव्स है। जेरेमिया भी उस वक्त था और ये दोनों राहाब की वंश का है करके कहते हैं। इतना ही नहीं, ये हुल्दा को क्यों हम डेडिकेटेड कहते हैं, अर्पण की नबी कहते हैं, परमेश्वर के प्रति जलन रखने वाले क्यों कहते हैं? वो उन्होंने साथ ही साथ नबी की काम भी कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो वहां पर जो स्कूलों में उन्होंने परमेश्वर की वचन को, ओरल डॉक्ट्रिन को उन्होंने वहां पर टीच भी कर रही थी, पढ़ाई करती थी, पढ़ाती थी स्कूलों में। पब्लिकली शी वाज स्पीकिंग, शी टॉट द ओरल डॉक्ट्रिन, परमेश्वर की वचन को ओरली मुंह से वो पढ़ाया करती थी स्कूलों में उस समय में। और तीसरा, शी वॉज अ पर्सनल काउंसलर टू द किंग एट द सेम टाइम। उसी समय में राजा का वो पर्सनल काउंसलर भी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना अर्पण थी, इसीलिए राजा ने क्या किया पता है? जब दूसरा मंदिर बनाया गया तब वहां पर हुल्दा करके एक वाल को नाम रखा था, हुल्दा वाल करके। वाव, एक गेट को हुल्दा करके वहां पर रखा था। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमीन। रोमियो की 12 वचन में हम पढ़ते हैं, मार्क 3 और 9 में पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर के प्रति प्रार्थना में डिवोटेड होना चाहिए। मरकुस 3:9 में वहां पर वो बोट को परमेश्वर के लिए उन्होंने अर्पण कर दिया था। और प्रेरित 1:14, 6:4, 2:42 और कोलोसियों की पत्री 4:2, इन सब में पढ़ते हैं हमें प्रार्थना में हमें लगे रहना चाहिए। एक प्रार्थना में हमें परमेश्वर और हमारे बीच की वो लिंक हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। 5वीं बात, उनका नाम का क्या है? ए मतलब ऑथेंटिकेट द होली स्क्रिप्चर्स। वाव, हालेलुया। यही हुल्दा ही एक नबी थी जिन्होंने कहा यही है परमेश्वर का पुस्तक है करके उन्होंने योसिया राजा को बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आसान बात है क्या? उस समय और भी ऐसे झूठे होते थे, जैसे आजकल झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, इस तरह उस समय झूठे बाइबल भी थे। इसका मतलब उनको कैसा पता चला यही परमेश्वर का किताब है करके, व्यवस्था है करके? क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह परमेश्वर की व्यवस्था को जानती थी, पढ़ती थी और परमेश्वर की ओर से उनकी प्रकाश हुआ करता था। शी गॉट ऑल द रेवलेशंस फ्रॉम द गॉड एंड द कन्फर्मेशन फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन।
जैसे दूसरा तिमोथियुस 3:16-17 में लिखा है, गॉड ब्रीथ्ड, तो पवित्र आत्मा की ओर से हुल्दा नबी के पास कंफर्मेशन और रेवलेशन, प्रकाशन और जो निश्चयता मिला है कि यही परमेश्वर का वचन है करके, इसलिए वो कहते थे यही परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, ये परमेश्वर के प्रति पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन, हालेलुया। इतना ही नहीं, इसके चलते योसिया राजा ने क्या किया पता है, उस समय तक वहां पर पासओवर, फसक का पर्व नहीं मनाया गया था। कई सालों से फसक का पर्व नहीं मनाया गया था, लेकिन इसके बाद जिस समय हुल्दा नबी ने कहा यही परमेश्वर का वचन है करके, तो उसी समय से लेकर वहां पर इतनी बड़ी एक बेदारी आई, एक रिफॉर्मेशन, एक सुधार आया। लोग क्या करने लगे, परमेश्वर के फसक को पहली बार दोबारा क्या किया, योसिया राजा ने री इंस्टीट्यूट किया, दोबारा मनाने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। जैसे परमेश्वर की वचन बाहर निकल कर आती है तो हम सुधार ऐसे आएगी, दोबारा हम परमेश्वर की जो फसक को, परमेश्वर की जो कवनेंट को हम दोबारा शुरू करेंगे, उसमें जीने के लिए उसके प्रति हम अपने आप को अर्पण करेंगे। आमीन। और छठवीं लेटर उनका नाम का क्या था, HULDAH, हम्बल। हम्बल मतलब दीनता, एक नम्रता। दो हुल्दा एक राजा की काउंसलर क्यों ना हो, एक इतनी बड़ी नबी क्यों ना हो, शी वॉज वेरी हम्बल, शी वॉज वेरी हम्बल। हालेलुया। जो नम्र लोगों को प्रभु क्या करते हैं, उठाकर ऊंचे पद में खड़ा करते हैं। आमीन। परमेश्वर क्या करते हैं, नम्रों को ऊंचे स्थान में खड़ा करते हैं। जो धूल में बैठे हुए लोगों को प्रभु क्या करते हैं, प्रभुओं के साथ बिठाते हैं। इसी तरह यहां पर इतनी वो हम्बल थी, इतनी नम्र करती थी अपने आप को, तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। क्योंकि कैसा हमें पता चलता है वो हम्बल है करके, तो इसके बाद शी इज आउट ऑफ सीन। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रति उसको काम है वो करी, उसके बाद वो ये नहीं कही कि मैं नहीं बोला, मैं नहीं किया करके, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शी इज आउट ऑफ सीन। जो परमेश्वर जिस बात के लिए उसे भेजा उस बात को नहीं खरी और आगे अपने से, हाँ मैं इतना इन्फ्लुएंस हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस एरिया। Of course, God is talking to us. परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन उससे आगे जो परमेश्वर नहीं किया, नहीं कहा, उन बातों के हम अपने से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम अभी इन्फ्लुएंस हो गया, हम बड़ा हो गया, फेमस हो गया, इसलिए कुछ भी बोलें। We need to be very careful, whoever it may be, whoever it may be, even me, whoever it may be. प्रचार करने वाले मैं क्यों ना हो या और कोई भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर की प्रसिद्ध है या इन्फ्लुएंस्ड है तो हमें कुछ भी बोलना ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा उसे बोलकर बस चुपचाप हमें होना बहुत ही आवश्यकता है। पहला पत्रस 5वीं अध्याय उसका 6 और 7 पद, कोलोसियों की 3:12, एफिसियों की 4 और 2 और याकूब की 4:6 और 10 में हम पढ़ते हैं। दूसरा इदिगास और 7वीं आयत 14 पद में भी हम पढ़ते हैं, नम्र करना, हमें दीन करना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी एक सुधार, एक रिफॉर्मेशन हुल्दा के कहने से ये शुरू हुआ है। हालेलुया। आइए उस अध्याय को आप घर जाकर पढ़ेगा। फिर उन्होंने क्या कहती थी, बस उस वचन को पढ़कर हम ये करेंगे, 19वीं वचन को पढ़ेंगे। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर, 22वें अध्याय दूसरा राजा का 22 और 19, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी ये वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। राजा ने बस पहले वचन में हमने पढ़ा, उन्होंने वस्त्र को फाड़ा करके, लेकिन राजा ने और भी किया, उन्होंने रोया भी है।
योसिया राजा ने परमेश्वर की उपस्थिति में रोया। ये बात शायद उनके ऑफिशियल्स को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन ये नबी को मालूम है। ये कह रही थी, तूने सिर्फ इस बात को सुनकर तूने वस्त्र को नहीं फाड़ा, तूने रोया भी है मेरी उपस्थिति में, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ करूँगा करके परमेश्वर वहाँ पर आने वाले सारे दंड से, आने वाले होने वाले सारे श्राप से परमेश्वर ने योसिया राजा को बचाया। उस समय में उनकी लोगों को भी बचाया। एक राजा ने निर्णय लिया, रोया, वस्त्र फाड़ा और परमेश्वर की भवन को मरम्मत किया, परमेश्वर की वचन के प्रति अपने आप को समर्पित किया। एक हुल्दा नबी की जिन्होंने कही यही परमेश्वर का वचन है करके, उसके चलते वहां पर बहुत बड़ी बेदारी शुरू हुई। हालेलुया परमेश्वर के लोगों, ये हुल्दा नबी इस बहुत बड़ी बेदारी का मुख्य एक पात्र है। ऐसे हमने देखा HULDAH, honorable, uttered the word of God, she longeth and liveth for God, she dedicated and devoted for God, she authenticated the word of God and she was humble. वो बहुत ही अपने आप को दीन करती थी, वो आदरमान स्त्री थी, उन्होंने परमेश्वर को वचन को ही कहा। तीसरा, वो परमेश्वर के लिए ही जीवन बिताई। और चौथी बात, उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करी। और पांचवी बात, उन्होंने परमेश्वर का वचन यही करके उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है। और छठवीं बात, शी वाज हम्बल, बहुत नम्र थी, दीन थी। आगे बंद करें। स्वर्गीय पिता किया है प्रभु, हर एक वचन जो हम सुने थे ये हमारे जीवन में प्रभु जी एक बेदारी को, सुधार को ला सकें। खुदावन आप हमें हर एक को मदद कर, जितनों ने इसे सुना, इस आराधना में शामिल हुआ, खुदावन ये यूट्यूब में देखे थे, खुदावन प्रभु कहीं से भी देखे थे क्यों ना हो, उनके जीवन में ऐसा एक सुधार आ सकें खुदावन, जैसे योसिया राजा ने अपने जीवन में किया, हुल्दा नबी ने उस बात के लिए कितनी मुख्य पात्र बनी। इस तरीका से प्रभु जी हम एक मुख्य पात्र बनने पाए। हमारे इसी समय में, एंड टाइम में, एक ऐसे बहुत बड़ी एक बेदारी हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में आ सके, हमारे देशों में आ सके। खुदावन ऐसे ही आशीषित कर। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं खुदावन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे यू बी लाइक हुल्दा the prophetess and bring the great revival in our nation, in our city. God bless you.